हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीईटी जो अभी एडिशनल सीईटी कंडक्ट हो रही है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल से ओपन हो रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नोटिस। चलो, जैसे कि हम सबको पता है, कई लोगों का 29 मई वाला जो एग्जाम था, जो बीबीए बीसीए वाला सीईटी कंडक्ट हुआ था, वो सिंस कई लोग का रिक्वेस्ट के बाद सीईटी से ये वाला एग्जाम फिर से एक एडिशनल सीईटी कंडक्ट कर रहा है। करेक्ट, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन लोग का मिस हुआ है, प्लस जिन लोगों ने 29 मई वाला सीईटी दिया है वो लोग भी चाहे तो ये वाला एडिशनल सीईटी फिर से दे सकते हैं। मैं आपको एक नोटिस पढ़ के बताता हूं क्या है इसमें। एक तो सबसे पहले ये सीईटी तो पहले तो सबसे पहले उन लोग के लिए कंडक्ट हो रहा है जिनका पिछला सीईटी मिस हुआ था। सिंस ये एग्जाम बहुत ही कम टाइम पहले ही डिक्लेयर हुआ था तो कई लोगों का ये एग्जाम देना मिस हुआ है, तो वो लोग अभी फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये वाला एग्जाम में दे कैन सिट। सेकेंडली, जिन लोगों ने वो 29 ऑफ मई को जो कंडक्ट हुआ था सीईटी वो दिया था, जिसका रिजल्ट भी कल लगा है 27 जून को, अगर उन लोगों को भी ये फिर से सीईटी जो एडिशनल सीईटी कंडक्ट हो रहा है वो देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब कई लोगों के मन में ये डाउट आता है कि सर अगर हमने दोनों सीईटीज दिया है, 29 वे वाला भी और नेक्स्ट वाला भी, तो हमारा कौन सा स्कोर कंसीडर होगा एडमिशन के पर्पस पे? तो आपका बेस्ट ऑफ द स्कोर कंसीडर होगा, यानी जो दोनों एग्जाम्स में आपका बेस्ट स्कोर है। सी इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक नोटिस भी है, ये वाला जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडिशनल सीईटी आफ्टर अपीयरिंग इन द सीईटी हेल्ड ऑन 29 में, the best percentile of such candidates will be considered for admission process, है ना। यानी जो दोनों भी स्कोर्स में का उनका बेस्ट वाला स्कोर है वो कंसीडर होगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रायर सीईटी यानी पिछला वाला सीईटी दिया है बट दे वांट कि थोड़ा सा एक और बेटर स्कोर आ सकता है, तो आप ये वाला सीईटी भी दे सकते हो। जो बेस्ट ऑफ द स्कोर्स है वो वाला काउंट होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो 29 जून यानी कल से 3 जुलाई तक के ही ओपन है। तो मेक श्योर आप ये टाइम पीरियड में फॉर्म को फिल कर लेते हो एंड पूरा सब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो। जिन लोगों ने पिछला सीईटी नहीं दिया वो तो बिल्कुल इसको दे ही सकते हैं क्योंकि उन लोग के लिए खास हो रहा है ये कंडक्ट, और जिन लोगों ने पिछला दिया वो लोग भी एलिजिबल है ये एडिशनल सीईटी फिर से देने के लिए टू इंप्रूव देयर स्कोर। करेक्ट। तो 29 ऑफ जून यानी कल से 3 जुलाई तक के ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है एंड डेट ऑफ सीईटी यानी कब ये एग्जाम कंडक्ट होगा उसका डेट अभी येट टू बी डिक्लेयर्ड है, जो कुछ ही दिन में आ जाएगा। करेक्ट। तो एग्जाम का डेट कब होने वाला है दैट इज येट टू बी फिक्स्ड। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जुलाई के मंथ में ही कभी ना कभी ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। दैट इज माई पर्सनल थिंकिंग कि जुलाई के मंथ में ही एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगस्त तक डिले करना फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस दैट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई पर्सनली फील दे माइट कंडक्ट दिस एग्जाम इन जुलाई मंथ ओनली। करेक्ट। सो जो लोग ये एग्जाम एडिशनल सीईटी फिर से दे रहे हैं प्लीज ये डेट्स ध्यान में रखना एप्लीकेशन फॉर्म का। 29 ऑफ जून से 3 ऑफ जुलाई तक एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्टर करें और एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करें। ऑलराइट।